वेरी गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। द मोशन ऑफ द अर्थ हमारा जो थर्ड चैप्टर है ज्योग्राफी का वो हमने शुरू किया हुआ था, जिसमें से हम लीप ईयर के बारे में डिस्कस कर चुके थे। उसके आगे हमने चैप्टर कंटिन्यू करना था, तो वही चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। स्टूडेंट सेकंड पार्ट है आपका। फ्रॉम द फिगर 3.2 इट इज क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। ऑर्बिटिकल ऑर्बिट क्या कह रहे हैं, जो सन है यानी कि क्या बना हुआ है, एक ऑर्बिट बनी हुई है जिसको एलिप्टिकल ऑर्बिट बोल रहे हैं, जिसमें से चार फेसेस फेस कर रहे हैं। चारों सीजन्स हमारे हैं वो किस तरीके से प्रिवेल कर रहे हैं वो बताया गया है। नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइन इन द सेम डायरेक्शन। इंक्लाइन इन द सेम डायरेक्शन का मतलब है कि जो अर्थ है वो किस तरीके से मूव ऑन कर रही है, वो डायरेक्शन सेम है, पर जो अर्थ का फेज़ है वो जैसे अर्थ घूमती रहती है और सन की जो एंगल है वो चेंज होता रहता है। उसकी वजह से क्या है, हमारे जो सीजन्स हैं वो चेंज हो रहते हैं। A year usually divide into summer, winter, spring and autumn seasons changes due to the change in the position of the earth around the sun। जिस तरीके से आपको चारों चीज़ें चारों जो शेप से अर्थ की दिख रही है, तो वो जिस तरीके से अर्थ अपना शेप बदल लेती है घूमते हुए सन के चारों तरफ, और उसी वजह से क्या होता है, जिस हिस्से पर डायरेक्शंस पड़ती हैं, ठीक है, उस हिस्से पर जो सी पोजीशन होती है अर्थ की, उस तरीके का जो मौसम होता है प्रिवेल करता है। ठीक है, look at the figures, you will see that on 21st June the northern hemisphere is tilted towards the sun। एक मिनट पीछे से फिर से देखते हैं, ठीक है। 21st जून द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, 21st जून है जो आपका लेफ्ट में है। 21st जून पर ये क्या करें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है क्या कहा है, इस टाइटल टूवर्ड्स द सन। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है टाइटल टूवर्ड्स द सन है, ठीक है, 21st जून को। उधर से 22 दिसंबर को देखिए क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सब कहाँ पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऊपर वाला पार्ट हो गया, नॉर्थ वाला ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उस पर नहीं पड़ रही है सन की रेस, ठीक है ना, वो उस वाली साइड है, ठीक है, इस साइड पड़ रही हैं तो इसीलिए वहाँ पर विंटर, और इधर पड़ रही हैं तो इस साइड क्या है, यहाँ पर समर है। The rays of sun fall directly on the Tropic of Cancer. As a result, these area receives the more heat. The area near the poles receive the less heat as the rays of the sun are slanting। टेढ़ी हो जाती है ना, देखिए वो जो अर्थ की, अगर अर्थ इसको मानते हैं, ग्लोब इसको मानते हैं, तो ये टेढ़ा है, स्लेंटिंग हो जाती है, लाइन टेढ़ी आती है इस पर, तो इसी वजह से क्या होती है, स्लेंटिंग है। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टूवर्ड्स द सन। द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कॉन्टीन्यूस डे लाइट फॉर अबाउट द 6 months, ठीक है। Since a large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, it is the summer in the northern hemisphere of the equator. The longest day and the shortest night at these places occur on the 21st June। उसकी शेप उस तरीके से फेस कर रही है, उसका जो फेज़ है वो उस तरीके से फेस कर रहा है सन को, इसीलिए 21st जून को जब वो जिस शेप पे होती है वो क्या होता है, आपका सबसे बड़ा दिन माना जाता है और सबसे छोटी रात। एट दिस टाइम डिजर्व इन द विंटर सीजन देयर द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज। द पोजिशन ऑफ द अर्थ इज द समर सॉलिस्टाइस। उसी तरीके से 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्स द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एज द साउथ पोल टिल टूवर्ड्स इट। अब नॉर्थ पर नहीं आ रही है, द सन रेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। वहाँ पर क्या था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ रहा था, यहाँ पर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर आ रही है। आर्कटिक सर्कल वहाँ पर आ रहा था, वो फेस कर रहा था, ठीक है। यहाँ पर कैप्रिकॉर्न एज अ लार्ज पोर्शन ऑफ साउदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट, देयरफॉर इट इज समर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर विद द लॉन्गर डेज एंड द शॉर्टर नाइट्स। यहाँ पर साउदर्न में हेमिस्फीयर में समर्स है, ठीक है, वहाँ नॉर्दर्न में थी। द रिजर्व हैपन्स इन द नॉर्दर्न विंटर सोलिस्टाइस, ठीक है, तो इसी वजह से जो पोजिशन है इसकी क्या कहते हैं, विंटर सोलिस्टिक कहते हैं। डू यू नो दैट क्रिसमस इज द सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन, ठीक है, तो इसी वजह से जो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होती है जब हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। On 21st March and 23rd September, direct rays of the sun fall on the equator. At this portion, neither the poles is tilted towards the sun nor the earth experience equal days and equal night। इन दोनों equal days और equal night होती है दोनों के दिन। This is called equinox। equal का equinox बनाया है। On 23rd September, it is autumn season in the northern and the spring season in the southern hemisphere। The opposite in the case of 21st March, it is spring in the northern and the autumn in the southern hemisphere।
Thus you find that there are the days and the night changes in the season because of the rotation and the revolution of the earth respectively। ये क्या कहा है, पूरा जो चैप्टर था इस डायग्राम से आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से, जिस तरीके से अर्थ हमारा फेस करता है उस तरीके से हमारी जो मौसम है वो चेंज होते हैं, ठीक है। जो टाइम पीरियड्स है वो चेंज होता रहता है, डे में नाइट एंड डे जो लॉन्ग एंड शॉर्ट का जो प्रोसीजर है वो चेंज होता रहता है। तो ये आपको पूरा चैप्टर इसके बारे में ख़त्म हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल जाएंगे। मोशन ऑफ द अर्थ का आपका ख़त्म हो गया है। अकॉर्डिंग टू द सितंबर सिलेबस स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको सिलेबस प्रोवाइड किया है, अकॉर्डिंग टू इट हमारा हिस्ट्री का एक चैप्टर रह गया है जो कि हम इसमें से नेक्स्ट शुरू करने वाले हैं। तो इसी के क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड कर दूँगी। क्वेश्चन आंसर्स आप अपनी नोट पे राइट कर लीजिएगा।